वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग कोई क्लास लेकर नहीं आए। आज हम लोग RO-ARO 2023 के लिए स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं कि 60 दिनों में RO-ARO के रीजनिंग सेक्शन को कैसे क्रैक करें। ठीक, देखिए आपको पता है फ्रेंड्स कि RO-ARO एग्जाम में 12 से 14 नंबर की रीजनिंग आती है ना। इन रीजनिंग के नंबर्स को पूरा का पूरा प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ बताए गए स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी RO-ARO 2023 के लिए जितना काम करेगी उतना ही काम यह करेगी यूपी PCS 2024 के सी सेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमको किस हिसाब से टारगेट करना है अपने रीजनिंग सेक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए इससे पहले अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये सब नंबर्स दिए गए, यहाँ पे आप कॉल करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपको कॉल नहीं करना है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसमें एक एक डेट को आप याद रखिएगा, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि 11 फरवरी को आपको RO-ARO का एग्ज़ाम होना है ना। तो उस एग्ज़ाम में हम अपने रीजनिंग सेक्शन को कैसे टैकल करेंगे इसी के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को टैकल करने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना ज़रूरी है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। ठीक, तो अगर हम लोग बात करेंगे RO-ARO 2023 के लिए है ना, और साथ में यूपी PCS 2024 के सी सेट के लिए, तो ये जो सिलेबस आपको बताया जा रहा है दोनों को नज़र में रखते हुए बताया जा रहा है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो RO-ARO एग्जाम में हो सकता है ना मिले, लेकिन यूपी PCS में ज़रूर मिलेंगी। देखिए सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करेंगे तो क्लॉक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर जो है ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है इन सभी परीक्षाओं के लिए। क्यूब एंड डाइस से भी आपको प्रश्न अच्छे खासे देखने के लिए मिलते हैं। ब्लड रिलेशन का तो क्या कहना है, कोई भी परीक्षा है वहां पर अगर रीजनिंग आती है और उसमें ब्लड रिलेशन नहीं आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। इसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, इससे भी प्रश्न मिलते हैं देखने के लिए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये भी है ना। सिलॉक्स, यहाँ से भी प्रश्न मिलते हैं। सिलॉक्स से तो लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न मिलते हैं। यूपी PCS RO-ARO इन सब में 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से भी प्रश्न आता है। नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज है ना। इसके बाद मिरर इमेज और वाटर इमेज ये है। एनालॉजी है, ऑड वन आउट है। क्लासिफिकेशन, पेपर फोल्डिंग, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी। इसमें कुछ चीज़ों का नाम, जैसे देखिए अगर आप देखेंगे पजल है ना, पजल सेक्शन का नाम नहीं लिखा गया। तो पजल सेक्शन का नाम इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि जब हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो इसमें ब्लड रिलेशन से जुड़े पजल कैसे आते हैं इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक, और जो ऑर्डर रैंकिंग है यहाँ पर सीटिंग वाले पजल को हम लोग कवर कर लेंगे है ना। डायरेक्शन डिस्टेंस में भी पजल को कवर कर लिया जाएगा। तो इसीलिए पजल का स्पेशल से नाम नहीं लिखा गया क्योंकि ये टॉपिक के अंदर ना जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग है तो इसमें सेटिंग के पजल किस प्रकार से सेट किए जाते हैं ये सब यहीं पर देख लिया जाएगा। देखिए इन परीक्षाओं में RO-ARO हो गया, यूपी PCS हो गया, इसमें SSC या बैंकिंग के स्टैंडर्ड के सीटिंग और पजल नहीं आते। तो बैंकिंग स्टैंडर्ड का नहीं आता तो इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं रखा है ना। तो इसमें पजल जिस स्टैंडर्ड का आता है हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक, अब देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं 60 दिनों का प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी कि 60 दिनों में हम कैसे इन सभी परीक्षाओं को टैकल, मतलब इन सभी टॉपिक को कवर करते हुए अपने एग्जाम को टैकल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले 60 दिन के प्लान में सबसे पहले दिन हम लोग का क्या होना है, ये प्लान कल से शुरू हो रहा है, 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आज 7 दिसंबर है ना। तो ये 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला, कल नहीं माफ कीजिएगा परसों से स्टार्ट होने वाला है ना। परसों से पूरी क्लास चलेगी। देखिए सबसे पहले 9 दिसंबर को आपको मिलेगी क्लॉक की पहली क्लास है ना। क्लॉक का बेसिक का क्या होता है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर 10 दिसंबर को आपको क्लॉक का सेकंड क्लास मिलेगा है ना। इसी तरीके से 11 दिसंबर को क्लॉक का पार्ट 3 डन किया जाएगा। 12 दिसंबर चौथा पार्ट होगा क्लॉक का और 13 दिसंबर को क्लॉक का 5वां पार्ट होगा। इस 5 पार्ट्स को कवर करने के बाद
क्लॉक के चाहे जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बने आप आसानी से कवर कर पाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं बनने वाली। ठीक, तो क्लॉक डन करने के बाद अगला पोर्शन क्या होगा, अगले पोर्शन की अगर बात करेंगे तो क्लॉक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलेंडर को। देखिए कैलेंडर की क्लास को हम लोग 4 पार्ट्स में डन करेंगे। कैलेंडर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 है ना। ये स्टार्ट होगा 14 दिसंबर से और ये खत्म हो जाएगा 17 दिसंबर को। इन 4 दिनों में, ये 4 दिन की क्लास अटेंड करने के बाद कैलेंडर के किसी भी प्रकार के ऐसे प्रश्न नहीं बचेंगे जो आपसे टैकल ना हो। तो ये 4 दिन की क्लास अटेंड करने के बाद कैलेंडर आपका मास्टर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, देखिए इसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर ना, ये भाई सबसे ज्यादा परेशान करता है स्टूडेंट्स की, सबसे बड़ी समस्या होती है काउंटिंग ऑफ फिगर, है ना। उसमें अक्सर उलझे रह जाते। तो काउंटिंग ऑफ फिगर के हम लोग कुल लगाने वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 क्लास के बाद काउंटिंग ऑफ फिगर में, चाहे काउंटिंग ऑफ फिगर में आपको नंबर्स ऑफ लाइन काउंट करना हो, है ना, या फिर मान के चलिए आपको ट्रायंगल काउंट करना है, रेक्टेंगल काउंट करना है, स्क्वायर काउंट करना है, सर्कल काउंट करना है, सब आप आसानी से काउंट कर पाएंगे। तो ये 6 दिनों की जो क्लास होने वाली है 18 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक, इसके बाद ना काउंटिंग ऑफ फिगर का क्या कहना है, एकदम मास्टर हो जाएगा। ठीक है, डाइस की अगर बात करेंगे तो डाइस के हम लोग 3 क्लास लगाएंगे, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, है ना। इन 3 क्लास के बाद आपका डाइस भी एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके बाद डाइस के बाद हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हम लोग 4 पोर्शन में डन करने वाले हैं, 4 पार्ट्स लगाएंगे ब्लड रिलेशन के। इसमें ब्लड रिलेशन के 2 बेसिक पार्ट्स होंगे, एक आपका पजल वर्जन का होगा और एक आपका जो कोडेड ब्लड रिलेशन देता है। इस 4 क्लास में ब्लड रिलेशन आपका एकदम बेहतरीन हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग पे जैसे ही इंटर करेंगे ना, यहाँ पे हम लोगों के जीवन में नया साल भी इंटर कर लेगा, है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग में 2 चीज होने वाला है, एक साल का अंतिम दिन ऑर्डर एंड रैंकिंग से शुरू होगा और साल का नया साल मतलब जो है वो भी ऑर्डर एंड रैंकिंग से शुरू होने वाला है। तो 31 दिसंबर को ऑर्डर रैंकिंग की पहली क्लास होने वाली है और ऑर्डर रैंकिंग की सेकंड क्लास होने वाली है 1 जनवरी 2024 को, है ना। तो इस 1 जनवरी 2024 को हम लोग पढ़ लेंगे कि हमारा जीवन भी एकदम अच्छे से ऑर्डर में आ जाए, रैंकिंग एकदम सही हो जाए, है ना। तो ये आप 4 क्लास लगाएंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 3 क्लासेस आपको मिलने वाली है ना। ये 3 क्लासेस में आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को पूरा कवर कर लेंगे। इसमें 2 बेसिक क्लास रहेगी, एक पजल वर्जन की क्लास होगी, है ना। इसके बाद सिलॉक्स, सिलॉक्स भी आपको कई बार डिस्टर्ब करता है, तो सिलॉक्स के हम लोग टोटल 6 क्लास को डिस्कस करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 क्लास के बाद ना सिलॉक्स आप एकदम आसानी से बना लेंगे, चाहे वो बेसिक क्वेश्चन हो, चाहे कंप्लीमेंट्री पेयर का क्वेश्चन हो, हर तरीके का क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर पाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। देखिए इसके बाद सिलॉक्स के बाद ना हम लोग कोडिंग डिकोडिंग, वाह वाह वाह, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। ये भी अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्लास हम लोग डन करेंगे। इन 4 क्लासेस में कोडिंग डिकोडिंग आपका पूरा डन हो जाएगा। फिर आएगा नंबर सीरीज, है ना। नंबर सीरीज, इसके साथ ना हम लोग नंबर सीरीज में अल्फाबेट सीरीज को भी डन करेंगे। तो 4 क्लास डन किया जाएगा नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज को मिक्स करके। इन 4 क्लासेस के बाद ये सीरीज वाली समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, आप आराम से क्वेश्चंस को सीरीज कर पाएंगे। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो स्लाइड नंबर 10 है ना, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मिरर इमेज और वाटर इमेज जिसको पढ़ेंगे। तो देखिए मिरर इमेज परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, वाटर इमेज थोड़ा सा कम आता है, लेकिन आना तो आपको सब कुछ चाहिए ना। तो इसके हम लोग 3 क्लास टैकल करेंगे। मिरर इमेज और वाटर इमेज के 3 क्लास में आप हर प्रकार के क्वेश्चन बना पाएंगे। इसका क्लास 1 होगा, क्लास 2 होगा, क्लास 3 होगा, है ना। 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी। इसके बाद एनालॉजी के 2 पार्ट हम लोग देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये 24 और 25 जनवरी को टैकल किया जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, है ना। अब आएगा 26 जनवरी। तो 26 जनवरी के दिन कोई क्लास नहीं होने वाली। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे, है ना। एक बात आपको कमेंट करना है कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, जो रिपब्लिक डे है, इसका क्रम क्या है, मतलब कौन से क्रम का ये रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ठीक, और पहला रिपब्लिक डे, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 26 जनवरी के बाद वापस से अपनी क्लास पर आएंगे 27 जनवरी के दिन, ऑड वन आउट, है ना। ये ऑड वन आउट की एक मैराथन क्लास होगी, है ना, जिसमें कि ऑड वन आउट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक दिन में मिल जाएगा। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन की एक मैराथन क्लास होगी 28 तारीख को। ठीक, यहाँ पर आने के बाद हम लोगों के जो भी इसके बाद बचे हुए कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, हम लोग सब मॉक के माध्यम से डन करेंगे। ठीक, तो 28 तारीख तक, 28 जनवरी तक हम लोगों का पूरा सिलेबस डन हो जाएगा। फिर सिलेबस में कुछ भी नहीं बचा रहेगा। ठीक, देखिए इसके बाद क्या होगा, देखिए 29 तारीख के बाद से ना हम लोग 29 तारीख से लेकर के आगे आने वाले कुछ दिनों तक हम लोग ये 5 मॉक डन करेंगे, मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4 और मॉक 5, है ना।
तो इस मॉक में जितना डेटा आपको पढ़ाया गया होगा वहाँ से क्वेश्चंस रखे जाएंगे। एक एक मॉक कम से कम 30-30 क्वेश्चन का रहेगा, है ना। तो हम लोग 150 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद क्या होगा, मॉक के बाद ना, अब क्या होगा भाई, मॉक के बाद कुछ आपके लिए और भी बेहतरीन आने वाला है। RO ARO मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, है ना, कि RO ARO में रीजनिंग के कैसे पेपर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हो। तो 3 पेपर आपको डिस्कस किया जाएगा, है ना। इन 3 पेपर को डिस्कस करने के बाद देखिए यहाँ तक अगर आपने चीजें डन कर लिया, है ना, मतलब ये जो आपका पीरियड शुरू हो रहा है 9 दिसंबर से, है ना, ये मान के चलिए चलेगा 9 फरवरी तक। अगर आपने 2 महीना डेडिकेटेड वे से 60 दिन तक अगर आपने चैनल को दे दिया, तो इसके बाद ना क्या होगा कि RO ARO एग्जाम में आपके रीजनिंग के जितने भी प्रश्न आते हैं आप सभी प्रश्न को टैकल कर पाएंगे। आपसे एक भी रीजनिंग का प्रश्न नहीं छूटेगा। परीक्षा के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे पेपर आपने खुद डिजाइन किया था। ठीक, तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये क्लासेस आपको निरंतर मिलती रहेंगी। ये तो बात रही रीजनिंग के क्लास की। अगर आप इसी प्रकार कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, मतलब जो भी सेक्शन है GK GS हिंदी जितना भी ये सबको पढ़ना चाहते हैं, तो आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं ना। और रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रीजनिंग आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके लिए सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और ये जितने भी डेट्स हैं ना सबको नोट करके रखिएगा। एक एक डेट पे एक एक क्लास आपको मिलेगी। जिस क्लास में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा और बाकी आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।